आज मैं बात कर रहा हूँ डंजो की इंसेंटिव प्लान की, और इसका जो बूट कैश है कैसे क्लियर होता है, और ये सारी जो दिक्कत आ रही मैप वगैरह में, आज मैं उनकी बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डंजो की इंसेंटिव प्लान की। तो दोस्तों, पहले जो क्या, जब मैं 1 साल पहले जब मेरी आईडी बनी थी तो वो था कि ऑर्डर पे था कि मान लो कि आपने 7 ऑर्डर लगाए तो 75 रुपये इंसेंटिव मिलता था। अगर आपने 10 ऑर्डर लगा दिए तो 150 रुपया इंसेंटिव मिलता था। ठीक है, अब उन्होंने अपने क्या है इंसेंटिव को कर दिया है चेंज इस प्रकार कर दिया है कि अब कि अगर आपका जो है 150 रुपया बन गया, अगर आपने 150 रुपया कमा लिए तो चाहे तो आप 2 ऑर्डर में 150 रुपया कमा लो, या फिर 5 ऑर्डर में 150 रुपया कमाओ, 6 ऑर्डर में 150 रुपया कमाओ, तो 75 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 210 रुपया कमा लिए तो आपको 100 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। यदि आपने 400 रुपया कमा लिए तो आपको 215 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी स्लैब है। पर अब उसमें क्या हो गया दोस्तों कि पहले था कि आप ऑर्डर तो गिरता, मान लो किसी को कोई 32 रुपये से गिरा, पास का ऑर्डर रहा, ठीक है, कभी 70 रुपये से ऑर्डर गिरा। अब जो मैप है तो इसमें होते 2 प्रकार के मैप, एक बड़ा मैप होता है, एक छोटा मैप होता है। अब छोटा मैप हुआ तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज़्यादा 7 किलोमीटर तक 8 किलोमीटर तक रेंज होता है। अगर बड़ा मैप हो गया तो दूर का भी ऑर्डर गिरता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, अब बूट कैश बड़ी दिक्कत आती है कि बूट कैश क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो कि कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी किया, हमने कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद वो कैश हमारे पास ही आ गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, बूट कैश बन गया हमारा। मान लो कि कस्टमर ने 400 रुपये का ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी में, हमने कस्टमर को दे दिया, कंपनी ने वहाँ से पे किया, तो हमारे से वो बूट कैश हमारे ऊपर चढ़ गया, यानी कि हमारे पास वो 400 रुपये आ गए। तो एक तरह का राइडर के लिए फ़ायदा भी होता है, चलो भाई पेट्रोल वेट्रोल का खर्च निकल आता है, और जब कंपनी अपना जब वीकली पे आउट करेगी तो उसमें से बूट कैश काट लेगी। अगर फिर भी अगर आपको कहीं बूट कैश बाई टेक्निकल आ गया है तो आप ऑफिस में जा करके बूट कैश जरूर क्लियर करवा दें, नहीं तो फिर आपके पेमेंट में से कट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं जब 1 साल पहले इसका ज्वाइनिंग किया था तो आप बता रहे हैं कि जो शिवाजी नगर पे या पुणे की बात करूँगा, तो ऑफिस था, वहाँ मैं गया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक लेके, सारी चीज़ें लेके, तो वहाँ जो है आपको 1-1.5 घंटा ज्वाइनिंग में लगता है। ठीक है, और ये उनके जो वीडियो होते हैं कुछ वो आपको देखने पड़ते हैं, कोई 10 सेकंड का, कोई 20 सेकंड का वीडियो, उसके बाद आंसर लगाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा लगता है उसमें से। तो अब उसमें से क्या होता है दोस्तों, अब जो नया बच्चे बता रहे हैं कि अब वो ऑफिस बंद हो गया है, तो आप देख लीजिएगा कि अभी भी जो डंजो में है, अब जो इनके जो मान लो कि वेयर हाउसेस वगैरह है तो ये हो गए हैं बंद। ठीक है, ये मान लो कि स्टोर वगैरह इनके, तो अब डंजो में क्या है, कोई भी ऑर्डर तो कुछ भी पड़ता है, खाने का भी आइटम पड़ता है, दवाइयाँ भी पड़ती हैं, ग्रोसरी भी पड़ता है, XYZ सब सामान पड़ता है। तो अगर आपको डंजो में काम करना है तो ऑफिस में आइए और सारी चीज़ें जो है लेके आइए, 1-1.5 घंटे में आईडी एक्टिवेट हो जाती है, आप डंजो में राइड करने के लिए तैयार हैं। मैंने बता दिया दोस्तों, इंसेंटिव बता दिया आपको, बूट कैश कैसे क्लियर करते हैं, मैप के बारे में भी बता दिया, छोटा मैप बड़ा मैप। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भूल गया कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इनके छोटे मैप में स्लैब रहते हैं, ये इतना इतना एरिया कैसे करके रहते हैं। अब कहीं कहीं कुछ एरिया में ऑर्डर नहीं करती क्योंकि वो हॉट स्पॉट नहीं रहते हैं। हॉट स्पॉट ये होते हैं कि अगर आप उधर खड़े हो गए, जैसे हम आप बात करेंगे जैसे सीजन मॉल में, वो मगरपट्टा का एरिया में, हड़पसर में, अगर आप वहाँ पे खड़े हो गए तो आपको ऑर्डर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हॉट स्पॉट है, वहाँ बहुत से डिलीवरी बॉय खड़े रहते हैं और ऑर्डर गिरता ही गिरता है। अगर मान लो कहीं आउट ऑफ एरिया है तो वहाँ ऑर्डर की संख्या कम हो सकती है, या कहीं जैसे हॉट स्पॉट वगैरह है तो ऑर्डर की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार आपकी जो है अर्निंग कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये नहीं कहता कि आप 30,000 कमाओ, 32,000 कमाओ, आप जब ऑन ग्राउंड आओगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि मैं कितना मेहनत करके कितना कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।